नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में स्थित अवध शिल्पग्राम में एक विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ये 4 साल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इन 4 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को धन्यवाद तो दिया ही कार्यक्रम में, और साथ ही साथ इस बात को भी बोला कि जो बीमारू राज्य की छवि थी वो दूर हुई है। राज्य में एक परिवर्तन की लहर है। राज्य में ईज फॉर डूइंग बिजनेस अब बहुत आगे बढ़ चुका है, जिसके तहत जो व्यापार है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो हुनर हैं उनको भी बाहर लाया जा रहा है, ताकि वो भी अपनी जो हस्तकला है उस हिसाब से अपना जो व्यापार है उसको बढ़ा सकें, कहीं ना कहीं अपनी मेहनत की कमाई को पा सकें। ऐसे में हम इस प्रदर्शनी में पहुंचे हैं। यहाँ पर कई दुकानें अलग अलग जिलों से लगी हुई हैं। वहां जाएंगे, इन प्रदर्शनी को भी देखेंगे और जनता की राय भी जानेंगे कि जनता सरकार की नीतियों से कितना इत्तेफाक रखती है, कितनी धरातल पे पहुंच पाई हैं सरकार की नीतियां इन 4 सालों में। आइए चलते हैं, जानते हैं जनता की राय और आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी के। तो अब इस प्रदर्शनी में हम एक शॉप पे पहुंचे हैं जहां पर धातु की बहुत सुंदर मूर्तियां हैं। आइए जानते हैं कि ये जो मूर्तियां हैं इनको जो बनाने वाले कारीगर हैं वो कहाँ के हैं और जो शॉप ओनर हैं वो कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ पहुंचे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार यादव। ब्रजेश जी, आप कहाँ से आए हैं? ये हाथरस हूँ। हाथरस से। हाँ जी। यहाँ पे जो ये प्रदर्शनी में सारी मूर्तियां लगी हैं, ये आप कैसे बनाते हैं और कितना टाइम लगता है, और यहाँ पे जो बिक्री हो रखी है वो कैसी हो रखी है, हमको सब बताइए। सेल तो नहीं हो रही मैम। अभी नहीं हो रही? नहीं मैम, 2 दिन से नहीं हुई कुछ। इन्हें बनाने में कितनी मेहनत लगती है? मेहनत तो बहुत सारी लगती है मैम। इसको पिघलाना पड़ता है, उसके बाद सांचे में डालते हैं इसको मैम। अच्छा, इस प्रदर्शनी में किसके जरिए आए आप, कैसे पता चला यहाँ लगाने का? ये मैम मेले की तरफ से पता चल जाता है ये। कि आपको यहाँ पे लगानी है। हाँ जी। ठीक है। हाथरस से आए हैं आप, तो हाथरस की ही आपके घर की बातें पूछ लेते हैं। 4 साल में सरकारी योजनाएं आपको कितना लगता है? उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, घर घर बिजली पहुंचाना योजना हो, कितनी आपके हाथरस तक पहुंची है? बिजली तो पहले से मैम, हर चीज मिल रही, सुविधा सुविधा मिल रही है। हाँ जी। मतलब सरकार के 4 साल की जो योजनाएं हैं आप संतुष्ट हैं उनसे? हाँ जी मैम। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो मेले में बहुत सारी दुकानें आपको मिलेंगी आर्ट्स एंड क्राफ्ट की, हैंडीक्राफ्ट्स की, जिनके देख करके आप सच में इस बात को कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना हुनर है और वो हुनर निकल करके बाहर आना चाहिए। आज 4 साल बेमिसाल के जो कार्यक्रम पर इस जगह पर हम पहुंचे हैं। आइए और भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रदर्शनी में क्या क्या खास है। इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं कि हैंडलूम की भी बहुत सारी चीजें हैं जो ला करके रखी गई हैं। यहाँ पर भी आइए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि ये कहाँ से आई हैं चीजें और ये कहाँ पे रखी गई हैं। कहाँ से आए हैं आप? नवादा बिहार से आए हैं जी। इस प्रदर्शनी में जो आपने ये कपड़े लगाए हुए हैं इनकी क्या खासियत है? ये एक सिल्क है और ये पहनने में गर्मी में ठंडेपन महसूस होती है जी। आप काफी जगह प्रदर्शनी में दुकानें लगाते हैं, यहाँ के बारे में कैसे पता चला? नहीं, यहाँ पे आए थे और हमारे दुकानदार भाई हैं, वो हमें खबर दिए थे यहाँ प्रदर्शनी लगने वाली है, तो हमने बोला कि हमें भी लगाएंगे, तो हमको बुलाया गया तो हम आए। आज पहला ही दिन है, लेकिन कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने देख के जा रहे हैं? आज तो है जी, मेले के मुताबिक तो आज तीसरे दिन है, लेकिन कल ही उद्घाटन हुआ है, आज 2 दिन हुए हैं, तो है कस्टमर, वैसा कोई नहीं है, लेकिन कस्टमर चल रही है। सरकार के 4 साल और इन 4 सालों में कितना काम हुआ, आम जनता क्या इस चीज को लेकर के कहती है, आम जनता के मन में क्या क्या सवाल रहते हैं, जवाब जानने के लिए अवध शिल्पग्राम हम पहुंचे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ प्रीति जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो फीमेल गारमेंट्स होते हैं उनकी जो शॉप है वो लगा रखी है, उसकी ये ओनर है। प्रीति, सबसे पहले बात करते हैं। प्रीति, बात हम आपसे 3 अलग अलग चीजों पर करेंगे। एक महिला मुद्दों पर करेंगे, एक आम जनता के नजरिए से करेंगे, और एक क्योंकि आप बाहर निकल रही हैं, वर्किंग वुमेन भी हैं, इस नजरिए से भी करेंगे। पहले आम जनता के नजरिए से कहते हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, महिलाओं के लिए काफी कहा जाता है कि अपराध के आंकड़ों में कमी आई है, सुरक्षा का माहौल दिया जा रहा है, लेकिन आपको एक महिला होने के नाते लगता है कि सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है?
नहीं, इसके लिए तो मैं कहूँगी कि हाँ, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं हम लोगों को इतना, अब मैं जैसे कि यहाँ पे आती हूँ, अकेले जाती हूँ, 10 से 11 भी बज जाता है, बट हाँ इतनी सेफ्टी है, गार्ड है, मतलब बहुत सी चीज़ों में मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ हम लोगों के लिए नहीं किया है। बहुत जगह से बहुत सी सुविधाएं हैं, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर हमारा 1090 जैसे कि है, और कहीं भी फंसते हैं या कुछ भी है तो मतलब मैंने अब पहले से और अब में कुछ चीज़ों में तो प्रोग्रेस देखा है। जैसे अभी बहुत जल्द की बात बताऊंगी, हमारे इसी अवध चौराहे पे हमारी गाड़ी मेरी खराब हो गई थी, तो 2 कांस्टेबल थे, ना कि फीमेल नहीं थी वहाँ पे, मेल थे, और उन लोगों ने मेरी काफ़ी मदद की। उस टाइम मेरे घर वालों को कॉल की उन्होंने, सेफली उतनी देर मुझे सेफ एक फील हुआ कि हाँ मैं यहाँ पे रह के भी सेफ हूँ इन लोगों के बीच में, तो वो चीज़ें हुई। और रही बात कि और मैं क्या कहूँ इसमें, बात अब आम जनता की नजर से कह लेते हैं। महंगाई का बढ़ना, सरकार अपनी तमाम योजनाओं को गुणगान करे, लेकिन जो महंगाई का बढ़ना है, हम तक सरकार की चीजों की नीतियों का पहुंचना है, वो मिडिल क्लास तक कितना लगता है आपको पहुंच पाया है? महंगाई का क्या कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं ये मार तो सब पे है, और इसमें गवर्नमेंट का भी क्या है, कहीं ना कहीं वो भी, गवर्नमेंट भी हमारी भुगत रही होगी इस चीज़ के लिए, जो कि वो कहीं अब हम लोगों से ही होके ही वो चीज़ें सामने आएंगी ना, कि चीज़ महंगी आ ही रही है। अब मैं इसके लिए इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकती हूँ कि कितना, कहाँ से कितना प्रॉफिट, कहाँ से क्या लॉस है, क्या है अंदर की चीज़ें, बट हाँ कुछ तो फेस तो कर रहे हैं। सरकार की नीतियों को लेकर के क्या कहेंगी आप कि सरकार की मंशा अच्छी रहती है, सरकार नीतियां पहुंचाना चाहती है, लेकिन वो मिडिल क्लास तक आते आते दम क्यों तोड़ देती है? बिल्कुल, ये मैं इसके लिए तो ज़रूर कहूँगी, गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहती है, जो कि वो चाहती है कि हमारी आम जनता सफ़र ना करे, बट वो हम तक आते आते नील हो जाती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे नील हो जाती है। तो दर्शकों, अवध शिल्पग्राम की प्रदर्शनी में हम लोग यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ जो प्रदर्शनी की ऑर्गेनाइजर हैं सना जी, वो यहाँ पर हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सना जी, ये पूरी प्रदर्शनी हमने देखी कि हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर लगे हुए हैं, सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये चीज की गई है। अगर 4 साल में सरकार सारे दावे करती है तो शुरुआत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से करते हैं, कितना लगता है आपको उसमें सफलता प्राप्त हुई है सरकार? जी, हमारे सरकार नरेंद्र मोदी जी ने ये आत्मनिर्भर भारत चलाया हुआ था, तो इससे हम यूथ कुछ सीखें। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और भी लोगों को जॉब मतलब उनका बिजनेस ग्रोथ करने में हेल्प करूं। जी, तो हमें यहाँ पर अलग अलग स्टेट के लोगों को मैंने पकड़ा, जिनका जो सामान होता है वो बेच नहीं पाते, दूसरे लोगों तक पहुँचा नहीं पाते हैं, जो हाथ से बनाते हैं उनको सही उसका दाम नहीं मिल पा रहा है, और हुनरमंद होते हैं काफ़ी और उन्हें काम भी नहीं मिल पाता और सही दाम भी नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे जो मैंने ये ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पर मैंने सबको बुलाया और उनके जो सामान है उसको मैंने अलग अलग लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है, जिससे उनका सही दाम भी मिले और काम भी मिले। जी, जितने लोग आपको यहाँ पर मिले उनको इनका ये कहना था कि पिछला जो कोरोना का वक्त हमने बीता है उसमें तकलीफ समस्याएं हुई, लेकिन अब शायद उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्या तकलीफ थी उनको? वो सामान दूसरे अदर स्टेट तक पहुंचा भी नहीं पा रहे थे, और काफ़ी लोग तो गांव से बिलोंग कर रहे थे, सामान बनाते थे तो उनका बहुत लॉस हो रहा था, वो जा नहीं पा रहा था, तो उनको बहुत कठिनाइयां आ रही थी। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने सोचा कि क्यों ना उनको मतलब ईज ऑफ डूइंग मतलब बिजनेस में हेल्प करूं। जी, सरकार की तमाम नीतियों की बात करते हैं, उसमें महिला सशक्तिकरण की बात जरूर करते हैं। सरकार की तरफ से मिशन शक्ति चलाया गया है, आंकड़े भी दिखाए जाते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं उनमें कमी आई है। आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? जी मैम, इसमें तो रात में ही थोड़ा निकलने में डर लगता है मुझे, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे थोड़ा और काम करना चाहिए, पुलिस को लगाना चाहिए इस फील्ड में कि 1-1 किलोमीटर पे लगाना चाहिए, और काम तो कर रही है सरकार, लेकिन थोड़ा सा और सख्ती होनी चाहिए। जी, अब बात इसकी आती है कि जो जनता है उस तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो कितनी पहुंच पाती हैं। सरकार तमाम योजनाओं का जिक्र करती है, जिसमें उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, घर घर बिजली पहुंचाने की योजना है, पानी पहुंचाने की योजना है। कितना आपको लगता है कि पिछले 4 साल में डेवलपमेंट हुआ है या फिर वो ऑन द वे प्रोसेस है? मेरे हिसाब से डेवलपमेंट तो हुआ है, काफ़ी हद तक हुआ है, और
कुछ ऐसे लोग अभी भी बच जाते हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और ना ही टीवी की सुविधा है, तो उनके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे उन तक भी पहुंचे, जैसे कि ऑटो में लगा दिया साउंड, ताकि वो अपनी बात रख सके कि मैंने ये योजना चलाई है, इसका मतलब ये है, हाँ, आसानी से लोगों तक कन्वे कर सके कि इस तरह से, मतलब वो भी अब जैसे कोई भी योजना चलती है तो उसमें काफ़ी चीज़ें की रिक्वायरमेंट भी गवर्नमेंट रख देती है कि ये भी हमें चाहिए तो ही आपको मिलेगा। जैसे कि EWS वाला था तो 1000 से ऊपर वाले ज़मीन जिनके पास है तो उनको ये EWS नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो हमारे साथ प्रदर्शनी के जो ऑर्गेनाइजर्स में से एक हैं शुभम जी, वो मौजूद हैं। शुभम जी, ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, हम देख सकते हैं किस तरह जो जैसे इसे देख करके पता लगता है हस्तशिल्प जो है, जो गांव के कारीगर होते हैं, छोटे लेवल के कारीगर होते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए लगाई गई है। क्या क्या इसमें खास है, किस माध्यम से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? मैम, लोगों की मदद इस तरह करना चाहते हैं, जैसे छोटे लोग हैं जो अपना बेरोजगार होते हैं या फिर अपना रोजगार ढूंढते रहते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा था कि स्वच्छ भारत या मेक इन इंडिया, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोग काम करते हैं। हमारा मेन मोटिव होता है कि हम उन लोगों को बुलाएं, जैसे लोग ये झांसी से आए हुए हैं, तो झांसी के लोगों को लखनऊ में प्रमोट करना एक अलग चीज़ है। झांसी की कला अगर झांसी में रहेगी तो उतना प्रमोट नहीं होगी। ये ऑल इंडिया मेक इन इंडिया के अंदर काम करते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, जैसे इनका एक प्राइस होता है, कॉस्टिंग होती है 300 रुपये, 400 रुपये। तो इससे क्या होता है कि ये लोग आगे बढ़ते हैं, ये अपने मार्केट में आते हैं, यहाँ इनको हम जगह देते हैं, एक स्पेस देते हैं, जिससे ये अपनी कला को आगे से आगे बढ़ा सकें। तो एक छोटा सा दाम होता है कि इनका 30 रुपये में इनका तैयार हुआ, तो ये मार्केट में आकर उस चीज़ को 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये इस तरह से अपना एक सेल आउट कर सकते हैं और ये रोजगार को बढ़ा सकते हैं, जो मेक इन इंडिया के लिए काम करता है। आप इन लोगों तक कैसे अप्रोच करते हैं कि मतलब आपको हर जिले से लोग मिल जाए? हम क्या करते हैं कि एक नेटवर्क एक हमारा है कि हमारी एक टीम काम करती है, जो जैसे झांसी में लोगों को अप्रोच करती है, वहाँ पे जाती है, इनसे पूछती है कि आप लोग प्रदर्शन लाना चाहते हो, तो वो क्या करती है, वहाँ से इनका डाटा कलेक्ट करती है। या ऐसा होता है कि कहीं एग्जीबिशन में होते हैं, हम वहाँ से इनसे बात करते हैं, सर आपको आगे हम प्रमोट करना चाहते हैं, मतलब ये लोकल किसी इवेंट में काम करते हैं, मैं वहाँ से इनको प्रमोट करता हूँ कि चलिए सर आपको मैं लखनऊ ले चल रहा हूँ, वहाँ के आपका ऐसा है कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है, ये सब चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो वैसे एक टीम हमारी है जो इस संस्था के लिए काम करती है, इनका लोगों को कलेक्ट करती है, उनका डाटाबेस पे कलेक्ट करती है, उनका नाम, रिकॉर्ड, आधार कार्ड नंबर के साथ हम इनको यहाँ पे प्रमोट करते हैं। इसमें अगर हम पूछें कि गवर्नमेंट की योजनाएं या वहाँ से आपको क्या लाभ मिलता है, क्या आसानी भी पड़ती है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? मैम, ये हमारा एक तो प्राइवेट संस्था है, मैंने अभी इसको रन अप किया है, ये हमारी स्टार्टअप पॉइंट है। इसके बाद हम किसी एनजीओ से टाई अप करेंगे जिससे हम गवर्नमेंट सुविधाओं का लाभ ले सकें। कितना आपको लगता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंच पाई हैं इन 4 सालों में? मैम, 4 सालों में जो गवर्नमेंट ने काम किया है, बीजेपी गवर्नमेंट का एक अच्छा रूल रहा है, रेगुलेशन भी रहा है, उन्होंने जिस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे काम किया, उन्होंने कई चीज़ें इस चीज़ में डाली हुई हैं और गवर्नमेंट लगातार इस चीज़ को प्रमोट करती जा रही है। जैसे अभी आफ्टर लॉकडाउन के बाद उन्होंने कहा था कि हम कई चीज़ों पे आपको लोन देंगे, छोटे छोटे रोजगारों को 10,000, 20,000, 1 लाख का उन्होंने लोन भी प्रोवाइड कराया है। इसके थ्रू क्या होता है कि धीरे धीरे चीज़ें प्रमोट होती हैं और ये मेक इन इंडिया के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी गवर्नमेंट जो भी काम करती है, बीजेपी से किसी की भी कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने गुंडा राज खत्म किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे काम वर्क किया हुआ है। मतलब बीइंग अ यूथ, सबसे पहले मैं पूछूंगी, बीइंग अ यूथ आप सहमत हैं नीतियों से? कितना आपको लगता है कि इन नीतियों से हमारा जो यूथ है वो तरक्की के रास्ते पर जा रहा है? मैम, पहले बात की, जैसे यूथ की बात की जाए, यूथ को अगर हम जॉब में डालते हैं, उससे अच्छा कि मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट में डाला जाए। उससे क्या होता है कि एक बढ़ावा मिलता है यूथ को, क्योंकि आगे चल के अगर आप खुद के बिजनेस ऑनर होते हो तो आप 10 पैसे के लिए आप काम कर सकते हो। लेकिन जॉब का क्या होता है, एक लिमिटेड सैलरी में वर्क करता है, फैमिली वर्क करती है, लेकिन आप बिजनेस को आप कितना ग्रोथ कर सकते हो आपके ऊपर आता है। तो मेक इन इंडिया का एक जो प्रोजेक्ट आया हुआ है यूथ के लिए, युवाओं के लिए, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और कृपया से जुड़ के लोग सहयोग दें इसका, और जितने से जितना हो सके इस चीज़ को ऑनरशिप में अपना ले लें।
तो 4 साल बेमिसाल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं, 5वें वर्ष में प्रवेश हुआ है। ऐसे में 4 साल में जितनी योजनाएं जनता के लिए लाई गई, कितनी धरातल तक पहुंची, 4 साल में वो तमाम जो आंकड़े बताए जाते हैं अपराध पे लगाम लगाने से लेकर के महिला सशक्तिकरण के, वो कितने पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सरकार जब अपने 4 साल की बात करती है तो तमाम तरीके की उपलब्धियां गिनाती है, योजनाएं गिनाती है। उन योजनाओं को हम अखबारों में, तमाम वेबसाइट्स में पढ़ते भी हैं, लेकिन जब हम धरातल पे जाके एक मिडिल क्लास से या एक आम जनता से बातचीत करते हैं तो उस तक ये शिकायत जरूर रहती है कि इतनी योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। क्या वजह रहती है? नहीं, सभी योजनाएं पहुंची है और योजनाओं का प्रभाव है कि उत्तर प्रदेश जो बीमारू श्रेणी का प्रदेश कहलाता था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तम प्रदेश बनने की ओर बढ़ चला है और लोकमानस के मन में इसको सर्वोत्तम प्रदेश में बदलने की मंशा है। और जितनी भी सरकार ने योजनाएं बनाई है वो सब लोकमानस के लिए, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, दोनों योजनाओं का समाज में व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी मैम, आपसे महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा पर हम बातचीत कर लेते हैं। अगर आंकड़े निकाल के देखे जाएं तो चाहे इससे पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे उससे पूर्ववर्ती सरकार हो, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के आंकड़े होते हैं वो बढ़ते ही हैं। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सरकार मंशा भी रखती है और सरकार प्रयास भी करती है वो बढ़े, लेकिन लगाम लग क्यों नहीं पाती? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, 4 साल हो गया है, महिलाओं के जो उत्पीड़न होते थे, सरेआम महिलाओं का जो है सड़क पे जो है खींचातानी होती थी, वो बहुत कम हुआ है। आप समझ लीजिए कि जो महिलाओं के आधे धड़ काट के जो है इधर उधर करते थे, वो भी अंकुश लग गया है इस सरकार में। चाहे बाबा योगी के डर से जो अपराधी लोग थे वो भी उत्पीड़न महिलाओं के साथ करते थे, और तमाम ऐसे जो है हमारी महिलाएं शक्तिकरण के आधार सशक्त हो गई हैं। हर वर्ग में, हर विभाग में महिलाएं, जैसे आप हैं, आप भी इसमें निकल के आई हैं तो सशक्त हैं, तभी तो आप निकल के आई। हमने आप बाहर निकले हैं तो सशक्त हैं, तभी तो एक दूसरे से लड़ने के लायक हो गई। तमाम हमारी लड़कियां हर विभाग में काम कर रही हैं। तमाम ऐसे घटनाएं शायद कह नहीं सकते कि बिल्कुल रुक गया है। अगर किसी के घर में हो रहा है वो तो नहीं रोका जा सकता है, किसी के वहाँ अंदर हो रहा है तो कोई नहीं रोक सकता है वो, मगर सड़क पे नहीं ऐसे आंकड़े कम हुए हैं। ठीक है, चलिए आपसे सब बात करें तो 4 साल में वो कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो आप गिनाएंगे हमारी प्रदेश सरकार को लेकर? देखिए, हमारी सरकार जब से बनी है, हमारी सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है, जनता के लिए सारी योजनाएं दे रही है। सर्वप्रथम हमारी सरकार ने हमारी माताओं बहनों के दुख दर्द को समझा और उन्होंने योजना के तहत सभी को गैस कनेक्शन देने का काम किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय योगी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए साल में 6,000 रुपया देने का काम किया है, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। और वो सारा का सारा पैसा किसान के डायरेक्ट खाते में जाता है, कहीं बिचौलियों में एक नया पैसा नहीं होता है। इसी तरह बिजली आप ले लीजिए, पहले बिजली के लिए लोग दौड़ा करते थे, महीनों दौड़ते थे, बिजली कनेक्शन नहीं मिलता था। लेकिन माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की सरकार में गांव-गांव में बिजली के कैंप लगवा करके लोगों को बिजली उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह आप जनधन योजना को ले लीजिए, जनधन खाते जो खुले हैं, पहले खातों के लिए बैंकों के चक्कर लगाना पड़ता था, 1,000 रुपया होता था, 2 गारंटर होते थे, तब जाकर के कहीं खाता खुलता था। लेकिन माननीय मोदी और योगी की सरकार में गांव-गांव में कैंप लगवा करके गांव-गांव में लोगों के खाते खुलने का काम किया है। विपक्षी लोग चिल्लाते थे कि जनधन खाते में पैसा नहीं आया। जब हमारा कोरोना से प्रदेश जूझ रहा था, माननीय मोदी जी ने हर जनधन खाते धारक को 500 रुपया उसमें डालने का काम किया है। तो इस तरह लगातार धरातल पर काम हो रहा है। इसी तरह आप देख लीजिए, शौचालय की बात ले लीजिए, हमारी बहन बेटियों को जो शौचालय के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, माननीय मोदी और योगी जी की सरकार में आज गांव-गांव में, घर-घर में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा था। जिन लोगों के पास कच्चे मकान हुआ करते थे, छप्पर के मकान में रहते थे, बरसात के दिनों में पानी टपकता था, पूरी रात जाग करके वो गुजारते थे। आज लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को आवास देने का काम हो रहा है।
ठीक है। सर ने बिजली का मुद्दा उठाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय बड़ा मुद्दा है बिजली के निजीकरण का, बिजली के प्राइवेटाइजेशन का, बैंक के भी प्राइवेटाइजेशन का, जिसे लेकर के असंतोष है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिजली का निजीकरण जो है वो किसी का व्यक्तिगत नहीं है, वो तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत किया जाएगा, नियमों कानून के तहत किया जाएगा। और आज हमारे प्रदेश में तमाम प्रकार के वृक्षारोपण हुए हैं और जिससे स्वास्थ्य के प्रति लोगों ने ध्यान दिया, पर्यावरण सुधरा है और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, उसको हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने कराया। उसके लिए हम उनके आभार व्यक्त करते हैं। सर आपके साथ, सर आप लखनऊ से हैं, कहीं बाहर से आए हैं? लखनऊ से। आप क्या सोचते हैं 4 साल में कितनी योजनाएं जो हमारे प्रदेश सरकार की तरफ से लागू की गई हैं वो धरातल तक पहुंची? देखिए, धरातल में जितने भी योगी जी ने और जितना हमारा मंत्रिमंडल है, जितना हमारे मतलब इन लोगों ने जो भी हमें योजनाएं दी हैं, उनको कार्यकर्ताओं के मार्फत जगह जगह लोगों को जो है जागृत किया है। जिनके कार्ड नहीं बन रहे थे, विभिन्न जो योजनाओं के कार्ड हैं, उनको कार्ड जो है घर घर जाके हम लोगों ने कैंप लगवा के उनको जागरूक करके कि आप लोग के लिए ये कैंप बन रहे हैं, भाई आपको ये बन रहा है, आपको ये फ़ायदा मिल रहा है, इसका ये करिए, उनको जागरूक किया है। और आज सभी जो है वर्ग के लोग, जो शहरी हैं या ग्रामीण वर्ग के हैं, सभी लोग जो है हमारे जो है सरकार के जो है कार्यों से जो है खुश हैं। आम जनता खुश हो रही है। आपको लगता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो धरातल तक पहुंच रही हैं, वो असर कर रही हैं आम जनता पर? हाँ, जरूर असर कर रही है, क्योंकि जब जनता खुश है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी सुविधा का लाभ लिया हुआ है। इसी वजह से एक जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, वो चाहे सड़क योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या जनधन योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं वो एक एक प्रति व्यक्ति के पास पहुंच रही है, वो किसी न किसी माध्यम से पहुंच रही है। इसीलिए शायद प्रदेश इतना खुशहाल है। और आज उसी का हम लोग यहाँ पे खुशियाँ मनाने के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि उन्हीं की वजह से ये सब चीजें मुमकिन हुआ है। धन्यवाद। अगर हम 4 साल की बात करें तो सरकार इस चीज को बहुत कहती है कि 4 साल बहुत कम है, जो पिछला हमको जो ढांचा चरमराया हुआ मिला था उसे ठीक करने में ही हमको इतना टाइम लगेगा, हमको थोड़ा सा और वक्त चाहिए। लगता है आपको कि और वक्त देने की जरूरत है सरकार? नहीं, थोड़ा वक्त तो देने की जरूरत है, क्योंकि जो पिछले जो है 20 साल कम से कम जो है सरकारें विपक्ष की रही हैं। तो जो काम आपने देखा होगा जनता के बीच में, अगर आप जाएंगे, चाहे रोड नाली स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, तो लोग ये कहते रहते हैं कि ये कुछ हो नहीं रहा। विपक्ष का तो काम ही है कि जो बरगलाना है लोगों को कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आयुष्मान योजना देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी की योजना जिसमें 5 लाख का इलाज चल रहा है, ठीक है। चाहे वो आप सुकन्या योजना देख लीजिए, चाहे वो जो है आप जो है गैस की योजना देख लीजिए, तो सबको जो यहाँ से लेकर के शहर से ग्रामीण तक के दिए जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले जो सरकारें बनी हैं, तो क्या उनके पास कोई जो है मतलब ऐसे राय नहीं थी या ऐसा कोई जो है योजनाएं नहीं थी? आप कोई गरीब आदमी अगर मर रहा है तो उसके आयुष्मान योजना से उसका इलाज हो रहा है। और मैं खुद जो है वर्क करता हूँ, और पिछले 5 जिससे सरकार बनी है आयुष्मान योजना से काफ़ी लोगों को इलाज भी हो चुका है, जिसका मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ। लोग खुद बताएंगे आपको कि आयुष्मान योजना से उनको कितना लाभ हुआ है। कि पिछली सरकार से हमको ढांचा बहुत ज़्यादा चरमराया हुआ मिला, हमें उसको ठीक करने में वक्त लगेगा, लेकिन कितना वक्त लगेगा? अपराध को सुचारू रूप से लगाम लगाने की बात हो या फिर नौकरशाही के साथ सामंजस्य बिठाने की बात हो, और कितना वक्त लगेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो व्यवस्था, आप एक घर की व्यवस्था को देख लीजिए कि अगर एक घर में भी अगर कभी मुखिया के पास सारी सुविधाएं न रहे तो वो घर भी चरमरा जाता है। और इतना बड़ा प्रदेश, जो पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भी माना जाता है, और यहाँ पे जो भी था, पहले की जो भी सरकारें थी वो अपना काम करती थी, वो अपने लोगों के साथ काम करती थी और वो अपने लोगों को बाहुबली बनाती थी, वही माफिया बनते थे बाद में। उनके ऊपर जाहिर सी बात है हमारी सरकार ने अंकुश लगाया हुआ है। और हम तो 4 साल का कार्यकाल देख रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा इतना बड़ा वैश्विक महामारी कोरोना चला है, जिसमें 1 साल तो उसी ने कवर कर लिया, जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बजट सरकार को व्यवस्था करनी पड़ी। उसके बावजूद भी हम अब
दूसरे जो भी सरकारें इससे पीछे जा चुकी हैं उनकी तुलना में आप देखेंगे 3 साल में हमने बहुत संतोषजनक काम किया है और आने वाले दिनों में भी अच्छा काम होगा और इसी के खुशी में आज 1 हफ्ते का ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है जी। किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्थिर सरकार का होना और वो सरकार जो भी आम जनता के लिए इस तरह की नीतियां बनाए कि जनता उन नीतियों का लाभ उठा सके और विकास के पथ पर अग्रसर हो। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार 4 साल पूरे हुए हैं जिस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 4 साल सरकार को स्थिरता मिली। सरकार का उद्देश्य भी है कि अगले 1 साल में और बेहतर प्रयास करें। अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। जनता जिस ओर अपना समर्थन करेगी, जनता जिसको अपना वोट डालेगी, उसी की ही सरकार बनेगी। लेकिन ऐसे में यहाँ पर यह बात बताना भी बेहद जरूरी है कि सरकार की नीतियां इन 4 सालों में क्या रही, किस प्रकार के आंकड़े रहे, चाहे हम विकास की बात करें ओवरऑल या फिर सड़क, पानी, बिजली की अलग अलग हम बात करें। जनता से हमने पूछा, जनता की राय जानी। फिलहाल जनता की जो मुख्य राय है वो तो अगले साल ही चुनाव में पता चलेगी। इस कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज के लिए।